Credible SI News। कि क्षत्रियों का वध कर दिया, क्षत्रियों का कोई वध नहीं किया। इसका प्रमाण यह है कि जिस समय परशुराम जी थे उस समय जनक भी क्षत्रिय थे, दशरथ भी क्षत्रिय थे, उन्होंने किसी का वध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उन क्षत्रियों का वध किया जो सहस्त्र अर्जुन जैसे थे और जो दुष्ट थे। तो ये जो भ्रम है हमारे बीच में अलग करने का, ये बंद किया जाए। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जब मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, तब भी हमारे साथ चाल की गई थी। ब्राह्मणों के बुद्धि से खेलने का हर समय प्रयास किया गया है। कारण देख लीजिए, एक अंग्रेज आया तो उसने अंग्रेज देखा कुंभ में, बोला इतनी भीड़ कहां से आ गई? तो कहा इस पंचाल के द्वारा। कहा पंचाल किसने बनाया? कहा पंडित ने। कहा उससे मिलवाओ। जब पंडित को देखा तो पतला दुबला आदमी, बोले इसके कहने से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, तो अगर ये हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डिवाइड एंड रूल करो। तो ब्राह्मणों को कैसे तोड़ा जाए, ब्राह्मणों को कैसे हानि पहुंचाई जाए, उनके ग्रंथ कैसे छेड़े जाए, उनके शास्त्र कैसे छेड़े जाए, अभी इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद भी उसका सहयोग करता है कि सनातन जैसे हर तरह का हर व्यक्ति के लिए छूट है, हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, सनातन व्यवस्था क्यों नहीं? तो हम आपको एक ही चीज कहते हैं, सनातन राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी संप्रदायवाद को भगाना है। सनातन राष्ट्र का मतलब ये है कि रैदास, रहीम, कबीर, रसखान, मीरा, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। हम सबको स्थान देते हैं जो अपने कर्म से, अपने विद्वता से, अपने चीजों से प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति सनातन में सम्मिलित होता है। जैसे पुलिस की वर्दी पहनने के लिए पुलिस की डिग्री पास करनी पड़ती है, पत्रकारिता करने के लिए पत्रकारिता के लिए विभाग होता है, उसका कार्ड होता है। तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसका हमें डिग्री क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। ऐसे ही सनातन एक पद्धति है, उस पद्धति के अंदर ज्ञान पद्धति है, कर्म पद्धति है, भक्ति पद्धति है, उससे हम उसको प्राप्त करते हैं। अभी जो विषय है वो सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने अपना एक वेबसाइट जारी किया है। उस वेबसाइट का अनावरण करेंगे, आप सबके द्वारा समाज में जाएगा, आप सबके द्वारा विषय जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि जितने मीडिया कर्मी आए हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको भी आप ये डाटा भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। दूसरा, मैं आप सबसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जितना हो सके आप सबका सहयोग बहुत सर्वोपरि है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे तक पहुंच नहीं सकता। आप सबका कार्य ही है कि घर बैठे आप सब तक न्यूज पहुंचा देते हैं। इसीलिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट आपके न्यूज में 4 वर्ड है ताकि चारों दिशा में आप बात पहुंचा देते हैं। तो आप हमारे नारद हैं, नारद जी का काम यही होता है। तो आप सबका बड़ा सम्मान है, इसलिए आप सबके द्वारा हम यही निवेदन करेंगे कि आप सब कृपया इस न्यूज को कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद, दूसरा प्रयास कर रहे हैं जितने परशुराम परिषद उगाते हैं राजनीति दौरान, जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है उसमें उगाते हैं, तो उनको अपने में समाहित करें जैसे समुद्र ने सारी नदियों को समाहित किया। इसीलिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद का राष्ट्रीय संयोजक धर्मात्मा पुरुष का होने के कारण इसी तरह से अभी हमने समुद्र आरती का भी प्रोजेक्ट रखा है, जो कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग मुंबई में करेंगे। मकसद क्या है? मकसद यही है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद एक हो जाए ताकि ताकत एक हो जाए और सारी छोटी छोटी संस्थान उसमें मिल जाए ताकि हम एक हो जाए। ये जो बीच बीच में डिवाइड करते हैं, रूल करते हैं, इसको खत्म करके हम लोग प्रयास करें कि हम एकजुट होकर समाज को मार्गदर्शन दें। जैसे भगवान परशुराम ने एक संकल्प किया कि धरती को उन्होंने 21 बार जीत के दान कर दिया, महेंद्र पर्वत में वास करते रहे, लेकिन उन्होंने एक संकल्प किया कि दुष्ट को रहने नहीं दूंगा, तो रहने नहीं दिया। इसी प्रकार से महाकुंभ में हम 2 लाख स्क्वायर फीट में सभी संतों को, सभी प्रकार के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, अपितु भारत के हमारे 1 अरब 32 करोड़ आबादी में जो भी हमारे कुंभ में यात्रा करना चाहेगा, हम सबका स्वागत करेंगे। भगवान परशुराम से उनका वर्णन सुनाएंगे। हमारे मंच में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे बहुत सुंदर कुटिया बनाई जा रही है, बहुत सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, संतों के सम्मान की व्यवस्था की जा रही है, वहां कथा किया जा रहा है, वहां अनवरत भोजन प्रसाद, कथा, सत्संग और भगवान परशुराम और सनातन का प्रचार किया जाएगा। उसके अलावा किसी को कैसे जो अलग अलग संप्रदाय बनते अभी भी चले जा रहे हैं, वो कैसे स्टॉप हो, रुके और हम सब
एक धरा पे आके एक जगह होके समुद्र की तरह विशालता बनाए और सबको एक करे। यही हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद का उद्देश्य है, संकल्प है। उसमें मेरा दायित्व है धर्मार्थ प्रकोष्ठ को देखने का, उसको कार्य करने का मुझे दायित्व दिया गया है। उस कार्य को मैं निष्ठा से करूंगा। हमारे राजखंड पे स्वामी चंद्रदेव जी महाराज जी बैठे हैं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि सबका सहयोग भी होता है। उसके बगल में हमारे संयोजक बैठे हैं, वो भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। माननी जी को देख रहे हैं, सुनील बराला जी को। उसके बगल में हमारे सुनील जी बैठे हैं, ये भी हमारा इस समय अवध देख रहे हैं। उसके बगल में हमारे राघवेंद्र जी बैठे हैं और उसके बगल में प्रतिनिधि जी बैठे हैं जो परिचय मुताबिक नहीं, अब तो सांसद की पदवी भी चुनाव लड़ चुके हैं प्रतापगढ़ भूमि से। और उसके बगल में रुचि शुक्ला बैठी है जो महिला का देख रही है। ये अनुज जी जिनकी वजह से ये सारा सोशल मीडिया का कार्य देखा जाता है। एक एक गुण बोल के हम लोग जय श्री परशुराम। आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद संगठन के द्वारा राष्ट्रीय परशुराम परिषद .com एक वेबसाइट का उद्घाटन, उसका विमोचन हो रहा है। और इस वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर हमारे श्री श्री मां तुलसी, श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी जो राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परशुराम परिषद के, आज संयुक्त इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन हिंदू ब्राह्मण संतों, इतिहासकारों और भगवान श्री परशुराम जी के, जो भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे, आने के बाद उनके द्वारा जो किए गए पृथ्वी पर लोकहित के जो कार्य थे वे उजागर नहीं हुए थे, वे उजागर नहीं हुए, उन्हें बताया नहीं गया था। भगवान श्री परशुराम जी एक ऐसे भगवान के रूप में पृथ्वी पर आए जिन्होंने इस लोक कल्याण को लेकर के इस पृथ्वी को, मानव जीवन को जीना सिखाया। और ऐसे भगवान हुए जिन्होंने उस काल के जो आताताई राक्षस राजा हुआ करते थे, ऐसे एक नहीं दो नहीं 21 राक्षस राजाओं का वध किया, जिसमें सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे योद्धा थे। वो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वी पर रावण को बंदी बना करके राजा रावण को भी जेल में ठूस दिया था। ऐसे राक्षस राजाओं का वध किया था। ऐसे संगठन जो काम कर रहा है राष्ट्रीय परशुराम परिषद और श्री परशुराम राष्ट्रीय शोधपीठ के द्वारा, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं सभी पदाधिकारियों को कि वो एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो सनातन से अलगता विमुख था। 2025 महाकुंभ प्रयागराज की धरती पे संपन्न हो रहा है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा वहां शिविर महापंडाल का एक आयोजन हो रहा है।